अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको हिप और नी मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए इलास्टिक बैंड की मदद से बेस्ट एक्सरसाइज गाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं दुनिया में कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं ताकि आपके नी और हिप मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सके। अगर आपके हिप या नी में पेन है और आपने किसी आर्थोपेडिक सर्जन को विजिट किया है तो हो सकता है उसने कहा हो कि आप अपने लेग मसल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, या आपके नी के लिगामेंट की या मेनिस्कस की इंजरी हुई है और आप रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब आपके आर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं आप लेग मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। या आप हिप या नी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने कहा है कि आप अपने क्वाड्स की, अपने हिप मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे तो उससे आपका जो आर्थराइटिस है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। या आपकी नी के अराउंड यानी कि फ्रंट पे पेन है जिसको हम पेटेलो-फेमोरल पेन कहते हैं, आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट किया है, उसने ये कहा है कि आपके हिप और नी मसल का इम्बैलेंस है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी वर्जिशें कर सकते हैं जिनकी मदद से आप अपने थाइस के, अपने हिप के, अपने नी मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप हिप और नी पेन को घर में ही ठीक कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हमें किसी न किसी रेजिस्टेंस या लोड के अगेंस्ट अपने मसल को यूज़ करना होता है। इसके लिए बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं जैसे जिम मशीन हैं, वेट्स हैं, लेकिन आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट उसको बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो इलास्टिक बैंड्स हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है, एक तो ये बहुत चीप होते हैं, सेकंड ये इजीली कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं, आप हर जगह इनको आसानी से लेके जा सकते हैं और आप मशीनों पे डिपेंडेंट नहीं होते। और इस मेथड से आप इंतहाई बेसिक लेवल पे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं इनिशियल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम से लेके इंतहाई एडवांस लेवल के ऊपर एथलीट्स को भी हम रिहैब कर सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है जिस तरह से हम जिम के अंदर या वेट मशीन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अक्सर शुरू करने से पहले इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि नॉर्मली ये 5 के पैक में आते हैं और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है या स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इसके ऊपर लिखा भी होता है, जैसे आप ये देखेंगे एक्स्ट्रा लाइट है, ये इसके अंदर लाइट लिखा हुआ है, मीडियम है, हैवी है, एक्स्ट्रा हैवी। इनका मकसद ये कि मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज तरीके से शुरू करें। जो लोग बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज के हैं या जिनके मसल की स्ट्रेंथ कम है वो नॉर्मली स्टार्ट करें सबसे एक्स्ट्रा लाइट वाले, सबसे लाइटेस्ट से, और फिर नेक्स्ट वीक में वो उसको लाइट पे ले जाए, उससे नेक्स्ट वीक में मीडियम पे ले जाए और कोशिश करें जब वो 10 रेपिटेशन करें, अगर वो 5-6 रेपिटेशन के बाद उनके मसल नहीं था करे और 10 रेपिटेशन आराम से कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो नेक्स्ट जो है ना प्रोग्रेशन पे जा सकते हैं। आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन रूटीन से एक्सरसाइज करते रहें। और जो लोग एथलीट्स हैं जिनके मसल की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है वो इवन कि अपने हैवी से शुरू करके एक्स्ट्रा हैवी पे जा सकते हैं। सेकंड, हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लें कि इसकी जो प्राइस होती है ये भी बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, ये कितने में मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 1500 से लेके 3000 के दरमियान में है। नंबर 1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इन एक्सरसाइजेज को आपने 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 दफ़ा करना है और कम से कम जब आप 4 से 6 हफ्ते आप इन एक्सरसाइज को दोहराएंगे तो उससे आपके मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। नंबर 1 एक्सरसाइज जिसको हम स्ट्रेट लेग रेज बोलते हैं, इसके अंदर हम जो इलास्टिक बैंड या लूप है पेशेंट के एंकल के अराउंड पहना देते हैं और उसके बाद पेशेंट कहते हैं कि दोनों लेग्स पूरा वाइड करें ताकि इलास्टिक बैंड की जो स्ट्रेंथ है या टेंशन है वो बेहतर हो जाए। फिर पाँव आप तरफ खींचे, नी को नीचे प्रेस करें और टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाए और 5 सेकंड का होल्ड करें। इसके बाद दूसरी टांग को आपने 5 सेकंड के होल्ड के साथ उठाना है स्लोली और फिर आराम आराम से ही वापस लेके जाना है। तो ये नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज जिसको हम हिप अबडक्शन भी बोलते हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे हिप मसल की, ग्लूट्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इलास्टिक बैंड थाई के अराउंड, नी के करीब लगा देते हैं और फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लेग्स को ओपन करें और फिर आराम आराम से करीब लेके आए नीज़ को, यानी कि हमने हिप्स को ओपन करना है, नीज़ को ओपन करना है और फिर आराम आराम से वापस लेके आना है। इस तरीके से आप अपने हिप मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 एक्सरसाइज इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे हिप मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो ब्रिजिंग करे या हिप को रेजेस करे और साइड बाय साइड लेग्स को भी ओपन करे। थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है लेकिन इस एक्सरसाइज की मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी हिप मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आराम से अपनी लेग्स को आप ओपन करें, अंगेज रेजिस्टेंस, हिप को रेज करें। जब आप हिप को रेज करें तो दोनों हिप मसल को एट द एंड जाके थोड़ा सा स्क्वीज भी करें, टाइट करें और फिर आराम आराम से अपने हिप्स को नीचे लेके आएँ।
नंबर 4 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे हिप के साइड मसल को, ग्लूट्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। इसके अंदर हम अपने पेशेंट को साइड पे लेटा लेते हैं, दोनों नीज़ को हम बेंड कर लेते हैं और जो इलास्टिक बैंड या लूप है वो थाई के राउंड होता है, नी के पास होता है। हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि आराम आराम से अपनी नीज़ को ऊपर करे, लेकिन इसमें मेन वाली कोशिश करें कि जो पाँव है वो दूसरे पाँव के ऊपर रहे और आराम आराम से नीचे लेके जाए, फिर स्लोली ऊपर लेके जाए और जितना मैक्सिमम ऊपर लेके जा सकता है वो ऊपर लेके जाए ताकि उसके अच्छे तरीके से मसल जो है एक्टिवेट हो जाए। नंबर 5 एक्सरसाइज इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हिप के साइड मसल को, खासकर ग्लूटिस मीडियस के मसल को स्ट्रांग करना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं बिल्कुल साइड लाइन में लेट जाए, दोनों पाँव के ऊपर आ जाएं और पहले आराम से अपने जो है थोड़ा सा टांग को ऊपर उठाए ताकि उसके इलास्टिक बैंड के अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाए। उसके बाद वो लेग्स को ऊपर लेके जाए और उस वहाँ तक लेके जाए जहाँ तक वो कंफर्टेबली लेके जा सकता है और उसके मसल के अंदर एक्टिवेशन आता है। फिर स्लोली डाउन, देन अगेन अप 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 अप। तो ये एक्सरसाइज दोनों साइडों पे दोनों हिप मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए की जा सकती है। नंबर 6 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं वो पेट के बल लेट जाए और दोनों लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर ले और थोड़ा सा लेग्स को ओपन करके स्ट्रेच कर ले ताकि इलास्टिक बैंड के अंदर थोड़ी सी टेंशन जनरेट हो जाए। इसके बाद एक टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाए, स्ट्रेट अप, और फिर स्लोली डाउन करें। फिर इसी तरीके से दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाए। जब वो इस तरह से करेगा तो उसके हिप की बैक मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल की स्ट्रेंथ में बेहतरी आएगी, जो कि उसकी नी की पेन मैनेजमेंट, हिप की पेन मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और 7 एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम दोनों लेग्स को थोड़ा वाइड कर लेते हैं ताकि इलास्टिक बैंड के अंदर टेंशन जनरेट हो जाए। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं एक टांग को बेंड करें और फिर आराम से वापस लेके जाएँ। फिर दूसरी टांग को आप बेंड करें आराम से और फिर स्लोली वापस लेके जाएं। इस तरीके से अपने आप हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ को काफ़ी बेहतर कर सकते हो। नंबर 8 एक्सरसाइज के अंदर अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप 2 इलास्टिक बैंड या लूप भी लगा सकते हैं। अगर आप एथलीट हैं तो आप हैवी रेजिस्टेंस या दो के बजाय 3 या 4 इलास्टिक बैंड लूप भी लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे हिप, नी मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। इसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं दोनों लेग्स को वाइड कर लें। इसको हम बेसिकली स्क्वाट्स कहते हैं। जो लेग्स हैं वो हमारी शोल्डर विथ अपार्ट होनी चाहिए। हमारी हिप्स जो हैं वो पीछे की तरफ जाएंगी, जैसे हम किसी चेयर पर बैठ रहे हैं, और वहाँ पे जाके 3 to 5 सेकंड का हम होल्ड करेंगे। ये दिन में रखिए। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि रूटीन लाइफ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा उठना बैठना पड़ता है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर हमारे नी में पेन आती है तो हम इनिशियली शुरू में बहुत मिनी स्क्वाट्स कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियम रेंज में जाएँ और फिर अल्टीमेटली हमारा ये टारगेट हो कि हम 90 डिग्री का स्क्वाट्स की पोजीशन को अचीव कर सकें, लेकिन पेन फ्री रेंज के अंदर रहते हुए। नंबर 9 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो इलास्टिक बैंड लगा के वॉक करें फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज। इसके अंदर आप अपने कॉरिडोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चल सकते हैं, ऑलमोस्ट 10-20 स्टेप फॉरवर्ड, 10-20 स्टेप बैकवर्ड, 10-20 स्टेप बैकवर्ड। हम आपके सामने इसको एज ए मॉडल पेश करते हैं। फॉरवर्ड वॉक के अंदर आप पेशेंट कोशिश करता है कि टांग को बिल्कुल सीधा आगे लेके जाए और इस पोजीशन को होल्ड करें फॉरवर्ड ताकि आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। फॉरवर्ड वॉक एंड देन उसी पोजीशन के अंदर बैकवर्ड वॉक आए एंड बैकवर्ड वॉक आए। इसके बाद आप साइडवेज में आप खड़े हो जाएं और साइडवेज पे वॉक करें, साइडवेज पे जाएं एंड देन अदर साइडवेज पे वॉक करें। तो इस तरीके से आपकी फंक्शनली लेग मसल की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है और रूटीन लाइफ के अंदर आप चलने फिरने में बहुत ईजीनेस और कंफर्ट फील करते हैं। ये ध्यान में रखिए कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और जब मैं अपने पेशेंट को करवाता हूँ तो वो बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील करते हैं। उम्मीद है कि इन एक्सरसाइज की मदद से आपको अपने हिप के अराउंड और नी के अराउंड जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।